फ्रेंड्स, SMS शॉर्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज जो क्लास 10th का साइंस जो मॉडल पेपर 2 का है क्वेश्चन सब देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 1 कि सूर्य और अन्य तारों का विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं, तो हमारे नाभिक संलयन हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा हम नाभिक के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए नाभिक के संलयन नाभिक के संलयन दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं नियंत्रित दूसरा होता है अनियंत्रित। ठीक है। अब देखिए नियंत्रित में क्या आता है, सूर्य और तारा आता है। सूर्य और तारा तारा ध्यान में रखिएगा। अनियंत्रित में क्या आता है, अनियंत्रित में हाइड्रोजन बम आता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। और थोड़ा सा एक विखंडन के बारे में बात कर ले। नाभिक के विखंडन के भी बारे में खूब पूछा जाता है। विखंडन के बारे में बात करें तो नाभिक के विखंडन भी दो प्रकार का सेम होता है। एक होता है नियंत्रित, एक होता है अनियंत्रित होता है। नियंत्रित में इसमें आ जाता है नाभिक रिएक्टर। नाभिक रिएक्टर आता है इसमें। इसमें जो है परमाणु बम आता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। आपका जो है ना इससे भी पूछ सकता है और इससे भी पूछ सकता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। तो देखिए दर्पण का हम यहाँ सूत्र लिख लेते हैं। दर्पण और लेंस का दोनों का सूत्र पूछता है। सबसे पहले दर्पण का सूत्र लिख लेते हैं, इधर लेंस का सूत्र लिखते हैं। दोनों बार ये दोनों पूछा जाता है। 1/f = होता है 1/v + 1/u। इसमें होता है 1/f = 1/v - 1/u। तो अब याद रखने का क्या तरीका है, दर्पण का शब्द जो है हमारा बड़ा है तो यहाँ प्लस डालेंगे, ठीक है। लेंस का शब्द छोटा है तो हम यहाँ पर माइनस डालेंगे। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। और एक बहुत ही इस चैप्टर में आता है सूत्र, F = R/2। F = R/2। F क्या है, F फोकस दूरी है। F क्या है, फोकस दूरी है। R क्या है, त्रिज्या है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। और इसको अगर देखिए इस प्रकार से नहीं होगा तो ऐसे करके लिख देगा 2F = R, ये भी होता है इसके बराबर, क्योंकि इसी को सॉल्यूशन करके लिख देता है इससे। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, टिंडल प्रभाव दिखा जाता है तो जंगल में दिखा जाता है। और एक ले लेगा दूध में भी दिखा जाता है टिंडल प्रभाव उसको कहते हैं जो कि कण को फैला देना है, टिंडल प्रभाव कहलाता है, ठीक है। जो कि कोलाइडी विलियन में हमारा देखने के लिए मिलता है ये सब। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, तारों का टिमटिमाने का व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। तो हम इसको शॉर्ट में कैसे याद रखेंगे, अपवर्तन। देखिए 4 सिद्धांत है, 4-5 सिद्धांत है, उसको आप ध्यान में रखिएगा। हम शॉर्ट तरीका से आप सबको हम बताते थोड़ा सा। अपवर्तन जो है, अपवर्तन का सिद्धांत, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। देखिए अपवर्तन सिद्धांत में क्या होता है कि छोटा बड़ा का अगर आप डिसाइड कर लिए, छोटा बड़ा, छोटा टेढ़ा तो समझ लीजिए कि आप डिसाइड कर लीजिएगा। जैसे पूछेगा कि पानी में सिक्का डूबा हुआ ऊपर क्यों प्रतीत होता है, तो अपवर्तन के कारण। पूछेगा कि पानी में छड़ी डूबा हुआ टेढ़ी प्रतीत क्यों होता है, तो अपवर्तन के सिद्धांत के कारण टेढ़ी होती है, अपवर्तन के कारण टेढ़ी दिखाई पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाली प्रतिबिंब।
तो देखिए सबसे पहले नेत्र में जो है यूज जो होता है लेंस, नेत्र का बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। नेत्र में जो है ना हमारा उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब उत्तल लेंस के थोड़ा बारे में जान लीजिए कि उत्तल लेंस जो है, उत्तल लेंस हमारा अवतल दर्पण जैसा काम करता है। अवतल दर्पण के बारे में हम पहले जिक्र कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है और उल्टा बनाता है। और एक बात याद रखिएगा कि हमारा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ई जो है ना सेम कार्य करता है अवतल दर्पण जैसा। इसको आप अगर ध्यान में रखिएगा तो अवतल दर्पण हम इससे पहले चैप्टर भी स्टार्ट कर चुके हैं, उधर पहले वीडियो में बता चुके हैं। तो आप इस पे भी ध्यान रखिएगा। ये सेम ये दोनों एक ही जैसा कार्य करता है, तो याद रखिएगा एक ही जैसा कार्य करता है। ठीक है, तो हमारा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ पर वास्तविक और उल्टा हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देते हैं। किसी बल्ब के 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रभावित हो रही है तो विद्युत धारा का मान। तो देखिए आप एक फार्मूला पढ़ेंगे, अगर नहीं याद है तो लिख लीजिए, Q बराबर IT होता है। तो हमसे I का मान पूछा है, तो अगर गुणों में इधर आएगा तो भागम आ जाएगा। Q बराबर हो जाएगा I बराबर T। तो हमको I निकालना है, इधर भागम उधर आ जाएगा, सॉरी इधर बटे में है उधर आ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो हम I बराबर लिख सकते हैं Q बटे T हमारा होगा। तो Q का मान देल है, देखिए दिया हुआ क्या क्या, T का मान देल है, T का मान देल है कितना 1 मिनट। 1 मिनट को हम सेकेंड में बदलेंगे तो हो जाएगा 60 सेकेंड। उसके बाद हमारा दिया गया है कूलम्ब, मतलब आवेश दिया है, आवेश दिल है 100 कूलम्ब। तो हमसे फार्मूला पूछ रहा था I बराबर तो हम फार्मूला निकाल चुके हैं, इस पर से पुट करिए आंसर आ जाएगा। तो Q बराबर है 120 बटे हो जाएगा 60, कट जाएगा तो आ जाएगा 2 बार में कट गया, सॉरी 2 यहाँ पर एम्पियर हो जाएगा, 2 एम्पियर आंसर हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखिएगा, एम्पियर आंसर हो जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितने में है 6 का हो जाएगा B नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? तो कुंडली में, देखिए ट्रांसफार्मर में जो कुंडली लगा होता है, ये हमारा कुंडली हुआ, ये जो लिखा हुआ, देखिए प्लेट पे तो प्लस माइनस का होता है चिन्ह, लेकिन कुंडली में नहीं होता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा कुंडली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक होता है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत चुंबक के प्रेरण का खोज किसने किया था? तो फैराडे ने किया था, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो है धारा का है मात्रक, और फ्लेमिंग जो है 2 नियम दिया गया था, 2 नियम बाएं हाथ का और दाएं हाथ का नियम दिया गया था, उसके बारे में डिटेल से हम आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं कि एक उत्तल लेंस होता है। तो देखिए हम थोड़ा सा लेंस के बारे में हम बता दे रहे हैं। लेंस जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल लेंस, एक होता है उत्तल लेंस। इसको आप ध्यान में रखिएगा। देखिए इसका जो है डिफिनेशन इसी से बन जाएगा, इस फिगर से ही। देखिए यहाँ पर हम बना दे रहे हैं पहले फिगर, ये हो गया अवतल, ये जो हमारा ये बन गया उत्तल। तो अब देखिए परिभाषा कैसे पूछा गया था कि हमारा उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस जो है ना किनारे होता है पतला और बीच में होता है मोटा। तो किनारा पतला, किनारे में पतला और बीच में जो है ना बीच में मोटा, बीच में होता है मोटा। सेम इसका अपोजिट आ जाता है, किनारे में हो जाता है, किनारे में होता है मोटा, बीच में देखिए पतला होता है, मतलब सिकड़ा हुआ होता है, तो बोल दीजिए पतला। बीच में होता है पतला। इसको आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ इसी से रिलेटेड पूछा गया था। देखिए क्या पूछा था कि सभी जगह समान मोटाई होता है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर देखिए बीच की अपेक्षा किनारे में मोटा, बीच की अपेक्षा किनारे में मोटा, किनारे में तो मोटा हो जाएगा हमारा
अवतल का तो उत्तल पूछा गया था। किनारे के अपेक्षा बीच में मोटा, हाँ किनारे के अपेक्षा बीच में मोटा होता है, हमारा आंसर आ जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 11 कि अवतल लेंस का आवर्धन होता है। थोड़ा सा लेंस के बारे में देख लीजिए, उसके बाद दोनों का आवर्धन पूछता है, लेंस का भी और दर्पण का भी। सबसे पहले दर्पण का हम कंटा देख लेते हैं, दर्पण का, और उसके बाद देख लेते हैं लेंस का। दोनों का हम देख लेते हैं आवर्धन। आवर्धन को एम से सूचित करते हैं, छोटी एम से। एम बराबर होता है माइनस वी बाय यू, इसमें सेम पॉजिटिव हो जाता है, आवर्धन बराबर वी बाय यू। सेम ही होता है लेकिन माइनस प्लस का सिर्फ फर्क होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं अब। हमारा आंसर आ जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 12 कि गोलीय दर्पण के फोकस अंतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। हम एक फार्मूला आपको बताए थे कि रखिएगा F बराबर R/2। अगर ये नहीं दिया होगा तो R बराबर दे लेगा 2F। ठीक है, इसको आप देख लीजिए, इसको हमेशा याद रखिए क्योंकि एग्जाम में भी पूछा जाता है। देख लीजिए हमारा आंसर आ जाएगा ए नंबर, ऐसा ए नंबर में ही दिया गया है। और मानव नेत्र में, तो मानव नेत्र में कौन सा प्रयोग होता है, हम तो यहाँ पर बात कर चुके थे इससे पहले वाला क्वेश्चन में। मानव नेत्र में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है, तो रेटिना पर बनाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। रेटिना पर जो है ना 2 प्रकार की कोशिका होती है। एक हम थोड़ा सा लिख लेते हैं रेटिना के बारे में। रेटिना में जो है ना 2 कोशिका पाया जाता है। एक पाया जाता है शंकु कोशिका और दूसरा पाया जाता है क्षण कोशिका। तो अब देखिए थोड़ा सा इसके बारे में भी जानकारी ले लिए। शंकु कोशिका जो है हमारा रंग को दिखाता है, और ये जो है हमारा तीव्रता पर निर्भर करता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसके बारे में पूछा जाता है शंकु कोशिका क्या निर्णय लेता है, रंग जो है ना इसी के कारण दिखता है, शंकु कोशिका के ही कारण। अब देख लिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है। ये नियम कौन दिया था, तो हम फैराडे दिया था नियम, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत है, तो नाभिक है जब बायोगैस का है, और ये सब जो है हमारा जीवाश्म ईंधन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। देखिए कोयला, लकड़ी, गोबर गैस, ये सभी जो है हमारा जीवाश्म ईंधन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 18 कि एथेनोइक अम्ल के सामान्यतः क्या कहा जाता है। तो देखिए हम सबसे पहले इसका फार्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद इसका नाम जो है पूछा गया है। सब इसका फार्मूला जो है हमारा हो जाता है CH3COOH। इसको कहते हैं एथेनोइक एसिड, या इसी को कहते हैं एसिटिक अम्ल कहते हैं इसको। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। और थोड़ा सा देख लीजिए ऑप्शन सब में भी दिया है सेट्रिक अम्ल को भी आप ध्यान में रखिएगा। इसका फार्मूला था C6H8O7, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। इसको क्या कहते हैं, सेट्रिक अम्ल, आप ध्यान में रखिएगा। और थोड़ा सा टेट्रिक का भी पूछा जाता है। टेट्रिक का फार्मूला हो जाता है C4H6O6, ये हुआ टेट्रिक का फार्मूला। टेट्रिक का भी खूब पूछा जाता है क्योंकि इसका बहुत ही चीज़ में यूज किया जाता है, इसलिए इसे पूछा जाता है। चलिए अब बेंजोइक का भी लिख ही देते हैं। बेंजोइक का फार्मूला हो जाता है C6H5COOH, ये जो है हमारा बेंजोइक हो गया, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। बेंजोइक अम्ल हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने स्वर्ण होते हैं, तो देखिए हम संगीत के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, संगीत के सुर के बारे में। तो हमारा जो है 7 होता है, कितना होता है, 7 होता है। और एक बात कर लेते हैं कौन कौन होता है, तो होता है सा, रे,
सारे गा मा पा दा नी सा। तो देखिए ये और ये सेम है तो इसको एक ही जोड़ेंगे। इधर का जोड़ लीजिए, वो उधर का जोड़िएगा, एक ही बात होगा। 1 2 3 4 5 6 7 7 होता है। इस पूरे को क्या कहा जाता है? टोन का, सॉरी नोट कहते हैं। क्या कहते हैं? नोट कहते हैं। एक को कहते हैं टोन। अगर सिर्फ पूछेगा इसमें सा क्या है तो नोट है। और पूरे अगर सारे गामा पादा नी सा अगर पूछ दे तो इसको कहेंगे नोट। इसके बीच में जो गैप आता है, जगह आता है, जैसे सा रे, इसको बीच का जो गैप आता है इसको बोलेंगे पीच बोलेंगे। इसको याद रखिएगा। इसके बीच का जो प्रत्येक के बीच में जो गैप आता है इसको पीच बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति हो जाती है, तो धीमा हो जाती है। ठीक है। उपचयित मतलब होता है कि ऑक्सीजन, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। उपचयन, उपचयन एक होता है अपचयन। अपचयन इसी का दूसरा नाम है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण इसी का दूसरा नाम है अवकरण। अवकरण इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन जुटता है, ऑक्सीजन जुटता है, हाइड्रोजन घटता है। ये पूछा जाता है, हाइड्रोजन घटता है, ऑक्सीजन जुटता है। इसमें सेम उल्टा हो जाता है कि ऑक्सीजन घटता है, हाइड्रोजन आकर जुटता है। यही क्रिया हमारा ऑक्सीकरण कहलाता है, ये अवकरण कहलाता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इससे ज़्यादा ही क्वेश्चन आएगा। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।